हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहाँ जहाँ हमारा रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। और आज हमारा कैलेंडर का फोर्थ लेक्चर है। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर इस टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, सीजीपीएससी सूत्र। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज का टॉपिक है हमारा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर हमारा कब आगे चल के रिपीट होने वाला है वो हम कैसे निकालेंगे। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये है कि जैसे 1 जनवरी को मंडे था, तो ऐसा कौन सा साल आगे आएगा जिसमें 1 जनवरी आपका रिपीट हो रहा है। तो वो चीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, तो पहले तो मंथ रिपीटिशन हम देख लेते हैं कि मंथ रिपीटिशन कैसे निकालना है। कोई भी जनरल ईयर अगर लिया हुआ है, इफ एनी जनरल ईयर, कोई भी जनरल ईयर अगर दिया हुआ है, तो मंथ, कौन सा मंथ रिपीट होगा, सेम सेम डेज मतलब आएंगे, वो कैसे निकालना है। तो कुछ नहीं करना है अपन को, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज हम निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज हम निकाल लेंगे। इफ नंबर ऑफ ऑड डेज जीरो होते हैं, जीरो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑड डेज जीरो होते हैं कोई भी मंथ, जैसे मार्च से जुलाई दिया हुआ है, तो मार्च से लेके जून तक के ऑड डेज अगर जीरो होते हैं, ऑड डेज जीरो होते हैं, तो फिर जुलाई में ये कैलेंडर मंथ सेम होगा। निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं कैसे। जैसे मार्च में ऑड डेज कितने निकलेंगे, जैसे मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2। तो इसके जुलाई के एक मंथ पहले तक का ही लेना है यहाँ पे। तो कितना हो गया, ये 3 आ गया, रिमाइंडर 3। तो ऑड डेज जीरो नहीं हुए तो ये सेम नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं अगस्त से दिसंबर तक की। तो इसके ऑड डेज निकालेंगे, 3 अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर, सॉरी नवंबर तक ही लेंगे हम, है ना, एक मंथ पहले तक का लेना है अपन को। तो इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो जीरो नहीं आ रहा है, तो ये सेम नहीं होगा। अब देख लेते हैं मार्च से लेकर नवंबर मतलब अक्टूबर तक ही ऑड डेज लिखना है अपन को, और वहां तक के ऑड डेज अगर जीरो आ जाते हैं तो मार्च का 2, अप्रैल का 3, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2 और अक्टूबर का 3। चलिए कैंसिल करना शुरू करते हैं हम। एक हो गया, ये आ गया 7, और 3 3 6, इसमें से बचा एक, और 3 3 6 और एक 7, तो ये आ गया जीरो। तो हाँ, मार्च से लेके न मार्च, फिर उसके बाद मार्च का कैलेंडर जो है वो नवंबर में रिपीट होगा। ये हमारा आंसर सही है। अब अप्रैल से दिसंबर का देख लेते हैं हम। तो अप्रैल का 2, ठीक है, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 2। तो चलिए कैंसिल करना शुरू करते हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 और 3 6, तो 6 आ गया, तो ये रिपीट नहीं होगा। तो हमारा आंसर सिर्फ थर्ड है। मार्च का कैलेंडर जो है वो नवंबर में रिपीट होगा, जबकि बाकी सब में रिपीट नहीं होगा। तो इससे हमारा एक बात निकल के आती है कि व्हेन द ऑड डेज बिटवीन द मंथ बिकम्स जीरो, ठीक है, देन कैलेंडर विल रिपीट। लेकिन जो बिटवीन द मंथ की बात करिए तो अप टू प्रीवियस मंथ तक ही हमको ऑड डेज लेके सॉल्व करना है। जैसे दिसंबर है तो यहाँ नवंबर तक का ही लेके हम सॉल्व किए हैं। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। जैसे ऊपर बात किए थे हम जनरल ईयर की, तो अगर कैलकुलेशन में आ जाता है कि लीप ईयर दिया हुआ है, तब फिर मंथ का सेम कैलेंडर कैसे रिपीट होगा। उसको निकालने के लिए सीधे सीधे फरवरी में हम क्या लेंगे, एक ले लेंगे, जहाँ जीरो लेते थे तो हाफ एक ले लेंगे। तो जनवरी की बात करी जाए तो जनवरी का 3, फरवरी का 1 क्योंकि लीप ईयर है, मार्च का 3, बस यहाँ अप्रैल के पहले तक का लेना है, मार्च का 3, तो 3 3 6 और ये जीरो। तो ये जो है आपका रिपीट होगा, मतलब ये सेम होगा। लेकिन फरवरी से सितंबर का देख लेते हैं। फरवरी का 1, ठीक है, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, बस यहीं तक लेना है हमको, एक महीने पहले तक का।
फिर उसके बाद हम काटना शुरू कर देते हैं, 2 2 4 और 3 6, ये गया आपका 3 और 3 1 के साथ ये गया, तो 3 बचा आपका, तो ये सेम नहीं आएगा, नॉट सेम, तो ये कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। समझ में आ गया? बहुत इजी था ना। तो हमको कैसे अगर निकालना है कि कोई मंथ आगे वाले मंथ में कैलेंडर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीधी सिंपल बात है, उस महीने के पहले तक के ऑड डेज अगर जीरो हो रहे हैं तो आने वाला मंथ जो है वो रिपीट होगा। अब बात आती है रिपीटिशन ऑफ ईयर्स की। हमने मंथ तो देख लिया, ठीक है, अब रिपीटिशन ऑफ ईयर हम कैसे निकालेंगे? तो हमको जैसे मान लीजिए 1911 का दिया हुआ है, 1911 का कैलेंडर आगे आने वाले किस साल में रिपीट होगा ये निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से देखना पड़ेगा हमको। सबसे पहले तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई 2 ईयर के बीच में अगर ऑड डेज जीरो आते हैं तो क्या होगा, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 2 ईयर्स के बीच में ऑड डेज जीरो, देन रिपीट, तो रिपीट होगा। अब जैसे 1922 में 1911 कितने ईयर हो गए, 11 ईयर का डिफरेंस है, प्लस अब 1911 से 22 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, तो उनका ऑड डेज एक्स्ट्रा आ जाएगा एक, तो 1912 में आएगा, 1916 में आएगा और 1920 में आएगा, तो 3 और आ जाएंगे आपके। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 14, और 14 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो ऑड डेज जीरो, तो भाई 1922 में ही रिपीट होगा। बाकी 1900 जैसे 1920 के लिए मैं कैलकुलेट करके देखते हैं, तो 1920 माइनस 1911 तो कितना आ गया, 9 दिन, प्लस इसमें आप देख लीजिए 1911 के बाद कितने आपके लीप ईयर आ रहे हैं, तो 1912 और 1916, जबकि 20 वाला नहीं लेंगे तो 1900, तो इसका आ गया आपका 2, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 11, तो 11 में तो आपका ऑड डे जीरो नहीं होगा, करेक्ट। फिर वैसे ही 1913 का अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1913 के बाद अगर 1919 के बीच में देखें तो 6, तो ये होगा, और उसके बाद हमारा कितना लीप ईयर आएगा, बताइए बताइए, कितने लीप ईयर आएंगे इसमें? तो एक 1916 का ही आएगा, एक एक ही आएगा, तो 7 आ गया आपका, तो बस ये जीरो हो गया, जीरो ऑड डेज आ गए, ठीक है। तो ये क्या होगा आंसर। जब भी 2 साल के बीच में ऑड डेज अगर जीरो आते हैं तो कैलेंडर रिपीट होगा, करेक्ट। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब हम इसको डायरेक्ट करने कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं सीधे सिंपल बात बताता हूँ आपको, इस कि जैसे मान लीजिए कोई भी गिवन ईयर जो है हमारा वो जनरल ईयर है, जैसे 1914, ठीक है। अब ये चेक करिए आप कि 1914 के पहले जो ईयर आ रहा है 1913, वो जनरल ईयर है। अगर जनरल ईयर है तो 11 साल प्लस कर दीजिए, तभी रिपीट होगा कैलेंडर, ठीक है। तो 11 साल इसमें प्लस किया आपने, राइट, तो कितना आ गया 1925, तो 1925 में रिपीट होगा कैलेंडर, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। वैसे ही अगर जनरल ईयर आपका जनरल ईयर के पहले लीप ईयर आता है, जैसे 1917 है उसके पहले 1916 आता है, अगर ये लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर अगर आता है तो जनरल ईयर में 6 साल ऐड कर दो, तब कैलेंडर रिपीट होगा। सीधी ट्रिक है ये। तो इसमें 6 साल ऐड कर देंगे तो 1923 आ जाएगा, राइट। तो एक बार जब जनरल ईयर टू जनरल ईयर बैक बैक आ रहा है तो 11 प्लस करना है, अगर जनरल ईयर के पहले लीप ईयर आ रहा है तो 6 प्लस करना है। वहीं अगर लीप ईयर दिया हो, जैसे 1928 है, और उसके पहले अगर जनरल ईयर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हमको 28 प्लस करना है। क्या प्लस करना है, 28, राइट। तो अगला कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आगे हम उस एक्सेप्शन की बात करेंगे। तो हमने 3 चीज़ देख ली कि अगर जनरल ईयर के पहले जनरल ईयर आ रहा है तो 11 प्लस करना है, जनरल ईयर के पहले लीप ईयर आ रहा है तो 6 प्लस करना है, और अगर लीप ईयर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको 28 प्लस करना है। तो आगे इनके आगे वाला ईयर जो है वो रिपीट होगा। अब एक एक्सेप्शन क्या है वो हम देख लेते हैं, जैसे 1772 दिया हुआ है, ठीक है। अगर 28 इसमें हमने प्लस किया, ठीक है, 28 प्लस किया तो क्या हो जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो जब भी सेंचुरी चेंज होती है, आप ये ध्यान रखिए, सेंचुरी चेंज होती है, सेंचुरी चेंज होती है, तो हमारा +28 नहीं होता है। कोई भी लीप ईयर के टाइम पे अगर लीप ईयर है और सेंचुरी चेंज हो रही है तो हम ये इस तरीके से प्लस करके डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, फिर हमको ऑप्शन से करना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा,
ठीक है, ऑप्शन से करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि मिस्टर कैट का मैरिज एनिवर्सरी जो है वो आपका 26 जनवरी 2023 को ऑन ट्यूसडे आता है। तो आगे आने वाले कौन से साल में, ठीक है, मिस्टर कैट जो है अपनी एनिवर्सरी सेम डे मनाएगी। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख के बता दिया आपको, लेकिन क्वेश्चन ये किस चीज का है? रिपीटिशन ऑफ ईयर, साल कब रिपीट होगा। करेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, हमने 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 एक जनरल ईयर है, और इसके पहले 2022 आएगा, ये भी एक जनरल ईयर होगा। तो जनरल ईयर पहले आता है, तो 11 साल हम प्लस कर देंगे इसमें। तो 2034 में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फिर से। करेक्ट, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो ऑन द सेम डे 2034 में वो, अच्छे से लिख देता हूँ 2034, 11 प्लस कर देना, करेक्ट। तो चलिए आज अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम, एज कैलकुलेशन। तो कैसे हमको किसी का एज कैलकुलेट करना है, अगर हमको डेट ऑफ बर्थ दी है और कोई गिवन डेट के टाइम पे हमको किस तरीके से एज कैलकुलेट करनी है, वो हम देख लेते हैं। सिंपल है। तो जैसे मान लीजिए सोनू बॉर्न हुआ है 22 दिसंबर 1991 में, तो हमको डेट उसका एज निकालना है एज ऑन 11 सितंबर 2023। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2023, और सितंबर का हम यहाँ लिख देंगे 09, और 11 यहाँ डेट। फिर उसके बाद कब वो बॉर्न हुआ है उसको यहाँ लिख लेंगे अपन 1991, और दिसंबर में 12वां महीना, और ये हो जाएगा डेट में 22। बस अब कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब जैसे 11 में से 22 तो जाएगा नहीं, तो इसमें एक महीना हम इधर ले आएंगे, तो 30 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 41 में से 22 गया आपका, तो कितना बचेगा बताइए? 19 बचेगा। करेक्ट, सही बोल रहे हैं ना। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पे 8 महीने हो गए, यहाँ से एक माइनस हो गया ना, चला गया इधर पे प्लस होके, तो ये 8 महीने हो गए। अब 8 महीने में तो होगा नहीं। करेक्ट बोल रहा हूँ ना, बोलिए। 8 महीने से 12 महीने तो जाएंगे नहीं, तो इसमें से 12 महीने हम एक साल इसमें से निकाल लेंगे। तो 12 में से 12 चला गया, बचा था यहाँ पे 8, तो 8 ही आ जाएगा अपना। अब ये हो गया है 2022। अब 22 साल हैं इधर, और ये 91 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, और ये हो जाएगा ऐड, तो हो जाएगा 31। तो एज उसकी हो गई 19 दिन, ये हो गया डे, ये हो गया मंथ, और ये हो गया ईयर। करेक्ट, समझ रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उसका आपको एज निकल आई। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, कि किस तरीके से हमको एज निकालना है। तो एज हमको जैसे 2023 9वां महीना और 11 दिन दिए हुए हैं, तो 2005 5 इसमें, और ये 26। करेक्ट, तो 11 में से तो 26 तो जाएगा नहीं, तो 9वां महीना मतलब यहाँ सितंबर, सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन हमने कैरी ले लिया, बाकी से 4, और ये हो जाएगा आपका 15 दिन। ठीक है, अब ये हो गए 8 महीने। 8 महीने से 5 महीने गए, तो बचे आपके 3 महीने। ठीक है, और 2023 में से 5 साल घटा दो, तो बचेगा 18 साल। तो एज हो गई उसकी 15 दिन, 3 महीना, और 18 साल। राइट, ये क्वेश्चन होमवर्क सॉल्व करिए, कमेंट करिए आंसर। ठीक है, तो समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हमने देख लिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये होमवर्क है। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो कैलेंडर का ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। एज कैलकुलेशन हम लोगों ने आज देख ली, और आगे अब नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर हमारा बचा हुआ है, उसको देखेंगे। तो चलिए अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।